सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 11 के बारे में, जिसका नाम है विद्रोही और राज। इसमें हम 1857 का आंदोलन और उसके बारे में जो लोगों ने कहा है, व्याख्यान दिए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्मरणीय बिंदु पहला, 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से विद्रोह की शुरुआत हुई। 11 मई 1857 को विद्रोहियों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता चुना और विद्रोह ने वैधता हासिल की। सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्यवाही शुरू की। कहीं तोप का गोला दागा तो कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया। विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग था। 1857 में विद्रोहियों ने आपस में एकता स्थापित करने के लिए घोषणाओं में जाति और धर्म का भेदभाव नहीं किया गया। नवाबों और मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं का भी ख्याल रखा और विद्रोह को हिंदू और मुसलमान दोनों के लाभ हानि से जोड़ा गया। अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमार, तालुकदारों, किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। वे सभी फिरंगी राज के आगमन को विभिन्न तर्कों में एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखने लगे। अंग्रेजों ने तालुकदारों की जागीरें और किले जब्त कर लिए, सेनाएं भंग कर दी, दुर्ग ध्वस्त कर दिए गए। स्थायी बंदोबस्त लागू करने के बाद उनकी हैसियत व सत्ता दोनों पर चोट पहुंची, क्योंकि वे अब ज़मीनों के मालिक नहीं, बिचौलिए रह गए। किसानों की नज़र में तालुकदार शोषक तो थे, किंतु बुरे वक्त में दयालु अभिभावक की भूमिका अदा करते थे। तालुकदारों की सत्ता छिनने का नतीजा यह हुआ कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई। निष्ठा और संरक्षण के जिन बंधनों से किसान तालुकदारों के साथ बंधे हुए थे, वे अस्त व्यस्त हो गए। अंग्रेज़ों से पहले तालुकदार ही जनता का उत्पीड़न करते थे, किंतु मुसीबत में साथ भी देते थे। अंग्रेज़ों के राज में किसान मनमाने राजस्व आकलन और गैर लचीली राजस्व व्यवस्था के तहत पिसने लगे और अब इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि नए साहब मुसीबत में साथ दें। 1801 में अवध में सहायक संधि थोप दी गई तथा 1856 में अवध का अंग्रेजी राज्य में अधिग्रहण कर लिया गया तथा वहाँ के शासक नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया। विद्रोही उद्घोषणाएं इस व्यापक डर को व्यक्त करती थीं कि अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने पर तुले हैं और वे लोगों को ईसाई बनाना चाहते हैं। इसी डर की वजह से लोग चल रही अफवाहों पर भरोसा करने लगे। अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए और फौजियों की आसानी के लिए कई कानून पारित कर दिए थे। 1 मई और जून 1857 में समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिए गए तथा विद्रोह में शामिल होने के शक पर भी हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने व सज़ा देने के लिए अधिकार दे दिए गए। अंग्रेज़ों और भारतीयों द्वारा तैयार की गई तस्वीरें सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रहा है। इस विद्रोह के बारे में कई चित्र, पेंसिल से बने रेखांकन, उत्कीर्ण चित्र, पोस्टर, कार्टून और बाजार प्रिंट पर उपलब्ध हैं। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता था, क्योंकि इसमें देश के हर तबके के लोगों ने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ
मंगल पांडे के बलिदान से हुआ, जो कि बैरकपुर बंगाल में 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से भारतीय समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास कर रही थी। लॉर्ड बेंटिंक के प्रयास से 1829 में सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब को विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए विवश कर दिया। हिंदू मुस्लिमों के बीच खाई पैदा करने की कोशिशों के बावजूद हिंदू मुसलमान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से इनकार करने वाले भारतीय सैनिकों का संबंध 3rd लाइट कैवेलरी रेजिमेंट से था। सहारनपुर, मेरठ, दिल्ली, मथुरा, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, इलाहाबाद, बरेली, आरा, बनारस और कोलकाता विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच संबंधों से जन विद्रोह के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा। लोगों में इस बात का रोष था कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था ने सभी बड़े छोटे भूस्वामियों को जमीन से बेदखल कर दिया था और विदेशी व्यापार ने दस्तकारों और बुनकरों को बर्बाद कर दिया।